हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में बना हुआ होता है ना। जैसे बाय द वे हम इस स्केच बुक के बारे में बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, आप अपनी किचन में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जितनी बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, है ना, वो सभी एक राउंड शेप में आपको मिलेंगी। कप हो गया या गिलास हो गया, ऊपर से आप देखेंगे तो वो ऊपर से आपको राउंड नज़र आएगा और नीचे सिलेंड्रिकल नज़र आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी जो स्क्वायर में नज़र आएंगी। जैसे हम जनरली अपने फर्श को देखते हैं तो उस पर जो टाइल लगी होती हैं उनका ये आकार रहता है। तो आपको क्या करना है कि हर चीज़ की शेप के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज लेने के लिए, आप उसको सही बना पाएँ, हमें इन बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बाय द वे हम किसी राउंड शेप के बारे में बात करते हैं, हम एक फुटबॉल के बारे में या एक बॉल के बारे में बात करेंगे तो हम उसको ऊपर से जब देखेंगे या साइड से देखेंगे या सामने से देखेंगे तो राउंड ही नज़र आएगा। ठीक है, जो कंप्लीट 3D जो राउंड शेप्ड आइटम होते हैं जैसे फुटबॉल है, वो आपको हर डायरेक्शन से आपको राउंड नज़र आएगा। और यदि हम सिलेंड्रिकल और राउंड शेप्ड आइटम लेंगे, जैसे मान लो हम गिलास देखते हैं तो गिलास हम ऊपर से देखेंगे तो आपको राउंड नज़र आएगा, लेकिन जब सामने से हम एलिवेशन से उसको देखते हैं तो आपको सिलेंड्रिकल नज़र आएगा, आपको ये शेप नज़र आएगी। ठीक है, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो देखिए एग्जैक्ट आपको सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सामने से एलिवेशन से जब हम देखते हैं तो ये शेप नज़र आएगी हमें। ये मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है ना। तो हम क्योंकि आई लेवल की स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो हम बाद में करेंगे जब हम एग्जैक्ट आपको ऑब्जेक्ट स्टडी के बारे में मैं लेसन दूंगा। लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम जो शेप्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, और उनका भी एक ही डायमेंशन हम यूज़ कर रहे हैं कि जो भी जो शेप्स हैं, जैसे ये आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हम ईगल आई व्यू की स्टडी कर रहे हैं। ईगल आई व्यू से हम एग्जैक्ट स्टडी कर सकते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की। तो ये जो एक समकोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, इसके तीनों कोण, तीनों, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, यदि यही ट्राइंगल अगर लेइंग पोजीशन में अगर होगा तो इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है। देखिएगा आप, इसकी ऐसे भी हो सकती है शेप। ठीक है ना, क्योंकि ये लेइंग पोजीशन में है। अब मैं आपको स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि स्क्वायर को जब हम ऊपर से टॉप व्यू से जब हम देखते हैं तो एग्जैक्ट इसकी चारों भुजाएं हमें बराबर नज़र आती हैं, और इसके चारों एंगल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, 90, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बट ये हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको लेइंग पोजीशन में देखेंगे तो हो सकता है हमें ये ऐसा भी नज़र आए। ये मैं आपको जो आई लेवल की जो स्टडी है उसके उस लेसन में आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्क्वायर टाइप में मिलेंगे लेकिन डिफरेंट आई लेवल से उनका व्यू अलग रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, देखिएगा। जब हम इसका टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं, ये टॉप व्यू है, तो इसके चारों साइडें इसकी हमें नज़र आ रही हैं, चारों कोण नज़र आ रहे हैं, चारों कोण इसके, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हैं। ये जो एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये इसके सामने है, ये दोनों बराबर हैं, ये इसके सामने है, ये आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर हैं, बट चारों भुजाएं बराबर नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी दो दो भुजाएं बराबर होती हैं जो आमने सामने रहती हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया।
और ये हमने आपको टॉप व्यू के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम इसको लेइंग पोजीशन में अगर ये रखा हुआ है तो इसकी शेप, जैसे मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया, तो ये ऐसा भी नज़र आ सकता है। ठीक है, अब देखिए एक मैंने छोटा नीचे एक ये बना रखा है, शेप बनाई है जो इरेजर की शेप है। ठीक है, तो ये एंगुलर इस एंगल से रखा हुआ है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप इसकी शेडिंग जब करेंगे तो ये 3D भी उसका नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इनकी जो बेसिक शेप्स हैं ज्योमेट्रिकल, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए और आप उसकी हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।